हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू एफजेन अकेडमी। माई सेल्फ पंकज कुमार। सो हम यहाँ पे अभी आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर। लाइक अभी अपन कोई वैसे टॉपिक स्टार्ट नहीं करें, जैसे जनरली फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स होता है, बट पहले अपन क्या करते हैं, जो बेसिक थिंग्स है फिजिक्स की उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे एरर। एरर क्या होती है? जब भी अपन फिजिक्स में किन चीज़ों को डील करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन सबको डील करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपन मेज़र करते हैं, तो उनको अपन किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र करेंगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। जो वो अपन को वैल्यू देते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, वो अपन को एक वैल्यू देंगे जिनको अपन बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। सो कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी दो वैल्यू होती है। एक होती है उसकी ट्रू वैल्यू, तो अपन वैसे अपन किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। लाइक दिस इज़ ए गॉड गिवन, या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू है ना किसी भी क्वांटिटी की, लाइक 1 kg हर चीज़ की मीटर वो, तो ये क्या हो जाएगी ट्रू वैल्यू। और एक अपन जो मेज़र करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। सो जो अपना एरर है वो एरर होता क्या है? एक्चुअली एरर इज डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। सो एरर इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू। सो मेजर्ड माइनस जो ट्रू होगा उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं एरर। तो इसी चीज़ के बारे में अपन यहाँ पे डील करेंगे कि कैसे कैसे चेंज होती है, एरर क्या होता है। तो अपन की जो अपने के पास जो ट्रू वैल्यू होती है वो अपन को गिवन नहीं होती, वो अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि जाए कैसे भी। लाइक अपन यहाँ पे जैसे अपन जनरली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे ट्रू वैल्यू को अपन जो मीन वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारे अपन उसकी वैल्यूज़ काउंट करेंगे, फिर उन सब का मीन लेके उसी को अपन ट्रू वैल्यू के टाइप में यूज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एरर कितने टाइप की होती है। तो जनरली एरर को अपन दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर। सो जो सिस्टमेटिक एरर होती है तो एक हो गई सिस्टमेटिक एरर और एक हो गई रैंडम एरर, दूसरी हो गई रैंडम एरर। तो एक हो गई सिस्टमेटिक एरर और एक हो गई रैंडम एरर। तो अब अपन देखते हैं, फर्स्ट को देखेंगे यहाँ पे अपन। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर क्या होती है क्या नहीं होती है, इस सब के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या होता है सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर एज यू कैन सी फ्रॉम हिज नेम, इसके नाम में इसका मीनिंग है कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर है तो ये क्या है, ये सिस्टम के कारण है। ये लाइक इसका कॉज है ना अपन को नोन होता है। इसका जो कॉज है, कॉज इज नॉन, ये इसका जो इसका किस कारण से आ रही है, पर वाट जो भी इसका रीज़न है वो अपन को पता होगा। लाइक अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे ना कैसे। जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो जनरली 2-3 टाइप के होते हैं। तो जैसे एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाएगा इसमें। सो यानी जैसे भी कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी जैसे फॉल्टी हो गया, जैसे स्केल है, अपन जैसे जिस स्केल है इससे अपन ने मेज़रमेंट लिया तो ये इसका फॉल्टी हो गया। लाइक जो ये एक जैसे 1 अपन जो जनरली स्केल यूज़ करते हैं जो 15 सेंटीमीटर या फिर हाफ फिट की स्केल होती है, तो उसमें ये जो छोटे वाले डॉट्स होते हैं ये 1 mm पे होते हैं, 1 सेंटीमीटर पे होते हैं। सपोज दैट जब ये मैन्युफैक्चर हुई थी तब ये 1 mm की जगह 1.01 mm का काउंट हो गया, या फिर उस मैन्युफैक्चर ने 1.0 mm को 1 mm बना दिया। तो इसके कारण से जो अपन जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगी ना, बिकॉज अगर 10 आएगा, लाइक 10 mm आएगी, तो अपन को तो वो पता चलेगा कि 10 mm है, बट एक्चुअली में वो क्या होगी 10.1 mm होगी। सो ये क्या होगी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण एरर हो जाती है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि अपन स्केल हो गया, वोल्ट मीटर, एमीटर, जो भी अपन यूज़ करते हैं, वाट मीटर, सब में उन सब के कारण हो जाती है। एक हो जाती है कि जो भी अपन फंडामेंटल फार्मूलाज फैक्ट्स यूज़ करते हैं, किसी भी फैक्ट्स को अपन ने नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्टिंग है फैक्ट,
लाइक जैसे अपन ने फैक्ट ये यूज़ कर लिया कि जैसे एयर है, एयर का रेजिस्टेंस होता है। जैसे अपन कोई भी क्वेश्चंस देखते हैं ये काइनेमेटिक्स में, जैसे अपन ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो जब ये यहाँ से अपने एच मैक्स तक जाएगी तो अपन ने ओनली जी ले लिया, बट अपन ने जी तो ले लिया, बट जो एयर है उसके कारण से इस पर नीचे की तरफ एक ड्रैग भी तो लगेगा। यानी कि एयर किसी भी चीज़ को ऊपर अगर एयर के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसको उस पर एक फोर्स लगाती है, जिसको अपन ड्रैग बोलते हैं एयर का। तो लाइक एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। तो एयर रेजिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट नहीं किया, तो जिसके कारण से क्या आ गया कि जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू ना आके कोई दूसरी वैल्यू आ गई। तो एक हो गया इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, एक तो हो गया नेगलेक्टिंग इफेक्ट और फंडामेंटल फार्मूला। और क्या ले सकते हैं इसमें अपन, जैसे कि अगर जो ऑब्जर्वर है, जैसे अपन देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसे ये एक वोल्टमीटर है, जैसे आपने कभी ना कभी जैसे वोल्टमीटर ऐसे होता है, ऐसे इसकी स्केल होती है, तो अपन इस पे ऐसे इसकी पूरी वो होती है, फिर ये होता है जिसके थ्रू अपन इस पे रेटिंग्स देखते हैं। तो अपन ने सपोज दैट ये यहाँ पे इस पे है, इस पे टाइम पे ये इस वैल्यू पे लाइक ये है 7.5 वोल्ट है। अब अगर अपन इसको एकदम सामने से देखेंगे, एकदम इसके 90 डिग्री पे आ गए, तो अपन को ये एग्जैक्ट दिख रहेगी। अगर अब मैं यहाँ खड़ा होकर अगर इसी वैल्यू को मैं यहाँ से देखूँगा तो मेरे को ये 7.5 नहीं है, लगेगा कि थोड़ा इधर है। सो ऐसे क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो उसको कैसे देख रहा है, उसके कारण भी उसकी ये वैल्यू है इसमें चेंज आ जाएगा। सो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर के कारण हो जाएगा, या फिर मैन मेड एरर हो जाएगी। ये अपन कुछ भी बोल दो, चाहे इसको ऑब्जर्वर करना है, फिर मैन मेड एरर लाइक जो ह्यूमन हो गया उसके कारण हो गई। तो ये तो हो जाती है अपने सिस्टमेटिक एरर में। अब सिस्टमेटिक एरर है, इसके बाद में अपन एक और एरर देखते हैं, इसमें एक और देख सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ले सकते हैं इसमें। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वाला होगा, उसमें क्या होगा, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होगी, जैसे टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर लो हो गया तो क्या होगा, जैसे रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है एक रजिस्टर का। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जबकि अपन सपोज दैट 7 ओम रेजिस्टेंस था 10 डिग्री पे, सपोज दैट कि अपन ने 10 पे मेजरमेंट किया था, अगर अपन उसी को लाइक अपन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो 7 तो नहीं आएगा, एक अलग वैल्यू आएगी। सो इसके कारण हो गया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, उसके कारण चेंज हो जाता है। ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है चीज़ों को, लाइक ह्यूमिडिटी के कारण जैसे मोल्स वगैरह में वेट नापते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस को देखते हैं उसका वेट बढ़ जाएगा, उसके साथ जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 4 रीजंस हैं यहाँ पे मेन सिस्टमेटिक एरर में। जो इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर है, नेग्लेक्टिंग एनी इफेक्ट और थिंग, जो मैन मेड एरर या ऑब्जर्वर एरर, और एक एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण। सो अभी अब नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे रैंडम एरर। सो रैंडम एरर क्या होती है कि रैंडम एरर एक परमिसिबल लिमिट में रहती है, लाइक ये एरर कितनी भी हो सकती है, लाइक 5%, 10% टू, बट जो रैंडम एरर होती है उसका अपन को पता नहीं होता कि वो किस रीजन से आ रही है। रैंडम एरर, तो इसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है, कॉज इज अननोन, अपन को पता नहीं होता ये किस रीजन से आते हैं, लाइक कोई ना कोई रीज़न है बट अपन नहीं बता सकते। लाइक पहले अपन वो रीजन थे कि ये इंस्ट्रूमेंट के कारण आ सकती है, ये कारण हम अज्यूम कर सकते हैं कि अपन ने यहाँ पे गलती की थी उस कारण से आया, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एरर है वो क्या होती है, सो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं, बट इसको यू कैन नॉट फाइंड दिस एरर, बट उसको तो फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना है, परसेंट क्या है, उनका रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको अपन करेक्ट कर सकते हैं, बट इनको अपन करेक्ट नहीं कर सकते। ये एक लिमिट में रहती हैं अपनी ये एरर, तो ये होती है रैंडम एरर, इनका कोज अपन को पता नहीं होता। तो ये तो एक मेथड हो गया एरर्स को क्लासीफाई करने का। अभी अपन दूसरा एनआर अब आगे देखते हैं अपन कि कितनी टाइप्स की एरर होती हैं ऐसे। तो अपन एरर देखने से पहले क्या करेंगे, अपन यहाँ पे भी जो यहाँ से पार्ट आता है जनरली उसी से क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होगा पार्ट। तो अपन जो ट्रू वैल्यू की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में,
तो जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं एरर एनालिसिस में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो ये ट्रू वैल्यू है इसको अपन जो मीन वैल्यू निकालते हैं ऑब्जर्वेशंस की। अपन बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उनकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये मीन वैल्यू होती है यही क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है उन ऑब्जर्वेशंस की। तो दिस मीन वैल्यू इज़ ट्रू वैल्यू। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या होती है, मीन अपन ने एलिमेंट्री से स्टार्ट किया हुआ अपन ये चीज़ें। तो मीन क्या होगा, एक n ऑब्जर्वेशन है, सब में वैल्यू आई A1 A2 A3 ये AN अपॉन n। तो ये मीन वैल्यू होगी। यानी एक सेम ऑब्जेक्ट है, सपोज लाइक एक वायर पड़ा है, उसको 4 स्टूडेंट है, उनको उसकी लेंथ मेज़र करनी है। तो फर्स्ट ने मेज़र की, उसके आया 7 सेंटीमीटर, सेकेंड ने की, उसके आया 7.1 सेंटीमीटर, थर्ड ने उसकी की, उसके आया 7.05 सेंटीमीटर, एक फोर्थ किया उसके 6.95। तो ये चारों के डिफरेंट वैल्यू है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को बोलेगा उसकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बताओ, तो जो ट्रू वैल्यू बता सकते हैं क्या हो जाएगी, इनका अपन एवरेज ले लेंगे चारों नंबर का, वही इसकी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो जाएगी। तो यही यहाँ से अपन ट्रू वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एरर। अभी से अपन बात करेंगे एरर की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट एरर या ग्रॉस एरर। तो एब्सोल्यूट एरर या ग्रॉस एरर क्या होता है, जो अपन ने डेफिनेशन से बोला था कि जो अपनी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से अपन ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो अपन को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज मोड ऑफ मेजर्ड माइनस ट्रू। या फिर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे मोड आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसे अपन मोड को आगे यहाँ हटा भी सकते हैं, आगे यूज़ कर लेंगे ना। एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट में नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू मेजर कर ली उसमें से अपन ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। अब देखना, अब यहाँ पे आगे एब्सोल्यूट एरर है, लाइक ए से डिनोट कर दिया अपन ने इसको, AN A1 A2 ऐसे बहुत सारी एरर्स है। डेल्टा ए मान चलो, सॉरी, इसको डेल्टा AN है कि ये nth है या फिर A। तो ये कहाँ से मिलेगी, इसका वैल्यू क्या होगी, डेल्टा A इक्वल्स टू AM माइनस AT को अपन A, ये अपनी ये मेजर्ड है या फिर एवरेज है। अब ये क्या होंगी, ये होंगी AN। अच्छा, ANs होगी, जो मेजर्ड वैल्यू आएंगे ना वो होंगी, लाइक ये nth की है ना, nth में से एक उसको, तो लाइक इसकी तो वैल्यू लाइक AM आ गई, कुछ भी एक फिक्स वैल्यू आ गई, और यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे ये सारी आती जाएंगी। तो ये से अपन को डिफरेंट वैल्यूज़ अपन को देते रहेंगे। एब्सोल्यूट एरर हो जाएंगी डेल्टा A मेजर्ड माइनस ट्रू। लाइक 7th की, जैसे अपन ने 10 मेजरमेंट्स लिए हैं किसी भी लेंथ के, तो लाइक 7th में से मेजर को घटाया तो डेल्टा A 7 आ जाएगी, डेल्टा 8 डेल्टा 9 डेल्टा A 10, ऐसे सारी जो 10 है सबकी अलग अलग की एब्सोल्यूट एरर आएगी। कि जो अपने 10 मेजरमेंट है सब में एरर है ना, सो अपन ने जो अपन मीन वैल्यू निकाल के उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो अपन को जो सारे के सारी 10 मेजरमेंट्स है सबकी एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर है, उसके बाद में जो सेकंड आएगी वो क्या आएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसके नाम से ही पता लग जाएगी, जो एब्सोल्यूट एरर है उनका अपन मीन ले लेंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगी, लाइक n मेजरमेंट्स थे ना, तो सब में एरर आएगी ना, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3, लाइक डेल्टा
ए एन, और ये नंबर है, एवरेज है तो डेल्टा ए एन अपॉन एन। तो ये हो जाएगी इनकी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब जो डेल्टा ए से डिनोट करेंगे, डेल्टा ए, तो ये अपने पास मिल जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। अभी अपन नेक्स्ट क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट को अपन सीधा मेजर्ड में से ट्रू को फाइंड माइनस करके निकाल लेंगे, मेन एब्सोल्यूट निकाल दिया तो जो जितनी भी सारी एब्सोल्यूट एरर आई है उन सब का एवरेज ले लेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। मीन मिल गया, ये मिल गया, तो फिर नेक्स्ट वाली अपनी कौन सी हो जाएगी, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या नाम से है, ये रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में, ट्रू वैल्यू के रिलेटिव में। सो जो रिलेटिव एरर होती है वो किसके रिलेटिव में होती है, ट्रू वैल्यू के रिलेटिव में, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होगी, ये क्या होगी, ट्रू वैल्यू है ना, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए एम। जो अपनी जो एवरेज आया था ना, ये क्या है, एवरेज और मीन वैल्यू, या फिर इसको ट्रू वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू है ना, सारे जो अपन ने 10, 20 जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए सबकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी। और ये क्या आएगी ऊपर अपनी, ये जो अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे, जब उसके मीन से डिवाइड कर देंगे उस मेजरमेंट के, तो अपन को क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर मिल जाएगी। अब रिलेटिव एरर है, इसी को एक दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं जिसको अपन बोलते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिलेटिव एरर है, इसकी वैल्यू को अपन परसेंट में लिख देंगे, लाइक डेल्टा ए अपॉन, ये एक रिलेटिव वैल्यू है ना, तो ये 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। अब लाइक ये भी आ सकता है कि जो रिलेटिव एरर है ये 1 से तो बड़ी होगी, ये डेल्टा है, ये ए है, ये तो इनका एवरेज है, ये सॉरी ये है, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर हो जाएगी। अब अपन तो यही 4 फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। सो अगर अपन को परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालनी तो सबसे पहले अपन को तो अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी हुई है उनको अपन को सबसे पहले उनसे अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए मीन निकालना होगा, तो सबसे पहले जितने भी गिवन ऑब्जर्वेशंस है उनका मीन फाइंड आउट करो। मीन फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में क्या करो, सबका अलग अलग एरर फाइंड आउट करो, और सबका अलग अलग एरर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में मीन एरर फाइंड आउट करो। मीन एरर फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में रिलेटिव एरर फाइंड आउट करते हैं, और रिलेटिव से तो अपने पास परसेंटेज एरर आ ही जाता है। सो हियर यहाँ पे एक बात और लाइक याद रखने लायक है, जो अपन जब वहाँ पे एरर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, मीन एरर की वैल्यू, तो वहाँ पे अपन को मोड लगाना हो, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है उनका मोड आता है। जो अपनी मीन एब्सोल्यूट एरर होती है यहाँ पे क्या आता है, जो A1 डेल्टा A1 ये आते हैं, इन सब के मोड आते हैं। ये नहीं कि एक की पॉजिटिव है, लाइक वैल्यू थी मीन 7 आ गई, 7 आ गया, तो एक की वैल्यू 6.9 है और एक की वैल्यू 7.1 है। तो ये नहीं कि एक की -0.1 आ गई, सेकंड की प्लस का 0.1 एरर आ गया, तो जब अपन मीन निकालेंगे तो -0.1 प्लस 0.1 रख के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 एरर हो जाएगा। बट मीन निकालते टाइम अपन क्या करेंगे, उनको मोड लेंगे उनका। ओके, तो अभी अपन देखते हैं, लाइक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन देख लें, तो क्वेश्चन क्या है कि लाइक एक रेजिस्टेंस के मेजरमेंट किया डिफरेंट एट ए रेजिस्टेंस R is measured by a Wheatstone bridge and give 4 observations। तो उसने 4 ऑब्जर्वेशंस दिए अपन को डिफरेंट। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस में अपन को उसकी 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट, डिफरेंट 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट। ये 4 वैल्यूज़ क्या है, एक 4 वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, लाइक एक होगी, फर्स्ट होगी 2.620 ओम, सेकंड क्या हो जाएगी 2.620
2.25 ओम हो जाएगी। थर्ड है क्या ले ली 2.630 ओम ले ली। फोर्थ क्या ले ली 2.262 ओम ले ली अपन। ये लाइक 4 ऑब्जर्वेशन है। अब भाई अपन को इनमें एरर फाइंड आउट, इसमें अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये है। तो अपन को इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ अपन ने अभी तक डिटरमाइन की हैं वो सारी फाइंड आउट करनी है, जो जिनके बारे में बताया। लाइक अपन को मीन रेजिस्टेंस या ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसकी एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करनी है, ईच ऑब्जर्वेशन में क्या एरर है। फिर अपन को इनकी मीन एरर फाइंड आउट करनी है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। तो इनका मीन क्या होगा, मीन सिंपल एवरेज लेना है। तो चारों नंबर को ऐड कर दिया, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू जो भी होगी इनकी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.262 डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4। तो जब इन सब को ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये देखो ऐड करेंगे 0502 7, फिर ऐड करेंगे 6 3 9 11 13 3 1 आ गया अपने पास, 2 6 8 14 20 1 2 आ गया। अभी ये देखते हैं 2 4 6 8 और अपने पास क्या 2 आया था 10 आ गया। अब इसको कितने से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा ये 2.2 आ गया 25, 1 आ गया रिमाइंडर 13, 3 1 आ गया 17, 4 1 10 2 5। सो जो इनकी मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी अपने पास, इसको AM भी बोल देते हैं। वैसे अपन ने वहाँ पे मेजर्ड में बोला था, वो कैपिटल M लेते हैं और जो इसमें M लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.53425 ओम। ये अपनी मेजर्ड वैल्यू हो गई, अब सॉरी मीन वैल्यू हो गई। अभी यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी फर्स्ट की। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 2.620 माइनस 2.53425, इसको माइनस करेंगे 2 से, ये देखना इसको आगे 0 कितना हो जाएगा 3 डेसिमल 2 डेसिमल और ले लेंगे अपन आगे। तो अभी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये देख लो, ये वाला इधर वाला देख लो 0 5 5 9 में से आएगा कितना आ जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर आ गया यहाँ पे भी 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 2 था 1 हो गया, 1 से इधर लिया हो गया 11 में से 3 जाएगा 8। तो ये आ जाएगी डेल्टा A1। ऐसे ही अपन निकालेंगे डेल्टा A2। डेल्टा A2 के लिए क्या करेंगे 2.625, वो 5 डिजिट्स तक है तो उसको भी 5 डिजिट्स तक माइनस का 2.5342 इसको अपन माइनस कर लेंगे तो यहाँ से अपन को डेल्टा A2 मिल जाएगा। डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, वही सेम 5 7, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 440, फिर 2 3 12 में से 3 जाएगा, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये इसकी एरर आ गई। ऐसे डेल्टा A3 निकाल लेंगे अपन। तो 3 की वैल्यू कितनी है 2.6300 माइनस 2.53425। अब इसे हम इसी में से भी करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 10 लिया 5 हो गया, फिर बाद में ये सेकंड आ गई तो सेकंड में क्या करेंगे सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये 1 तो इसको दे दे 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 9 था 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, 3 में से गया 2 माइनस 3, तो यहाँ में से 2 माइनस 3 है तो 1 से लिया 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। फिर डेल्टा A3 आ गया, ऐसे डेल्टा A4 आ गया। मैंने लाइक वैल्यूज़ बड़ी ले ली है, तुम छोटे भी ले सकते हो, वो लाइक क्वेश्चंस में कैसे भी वैल्यूज़ आ सकते हैं लाइक। अभी नेक्स्ट आ जाएगा A4, तो वो कितना है 2.262 माइनस ऑफ 2.53425।
तो वापस वही करेंगे, 2 0 5 7, फिर यहाँ पे आ गया 1 1 11, 1 आ गया, तो फिर 11 हो गया, 11 में से 4 माइनस हुआ, कितना हुआ 11 माइनस 4 7, यहाँ पे हो गया 5 3 माइनस 5 2, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस, यहाँ पे 6 था, 5 5 माइनस 3 2, अब देखना ये 2 है, अब यहाँ पे ये 2 है, ये 5 है, तो ये 2 है 5 है, तो इधर से लिया 1, तो ये कितना हो गया 12 है, 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ट्वेल्व में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताओ, 7। तो यहाँ पे ये देखना कि ये नेगेटिव में आएगा, अपन ने कुछ गलती कर दी है मैंने यहाँ पे लिखने में, हाँ कुछ गलती कर दी इसको लिखने में, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको, तो ये क्या है 2.262 है, सॉरी 2.262 माइनस ऑफ 2.5345, तो ये बड़ा है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव का आएगा, तो अब नेगेटिव का आएगा तो नेगेटिव का कितना आएगा, ये आ गया ना, ये तो अपन पहले देख लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं ना इसको पहले से, तो ये 26200, ये बड़ा है ना, तो ये फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आएगा डेल्टा A4 5 2 5 2 2, ये आ जाएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2, फिर 0, तो माइनस का 27250, तो ये चारों एरर आ गए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। तो अपन ने यहाँ से चारों एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, अब अपन क्या करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों का अपन को एवरेज ले लेंगे, तो चारों कौन से 8.8575 प्लस 0.09075 प्लस 0.09575 प्लस, अब देखना यहाँ पे अपन जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इनका मोड लेते हैं, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू है इसका अपन नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसको अपन पॉजिटिव में चेंज करके रखेंगे, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस का 2.27252 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी डेल्टा AN। तो ये डेल्टा AN आएगी उसी को अब अपन A से डिवाइड करेंगे तो अपन को परसेंटेज एरर मिलेगी, तो डेल्टा AN की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से 5550, 20 हो गया ना 5/5, फिर क्या हो जाएगा 2 और 7 9, 9 और 7 2 7 14 16, 16 और 7 23 और 2 25 का 5 2, फिर 2, फिर 5 और 2 7 0, 12 है और 2 14 4, रिमाइंडर 1, फिर क्या हो जाएगा 7 और 9 16 और 9 25 और ये सॉरी वापस करना पड़ेगा ना 16 25 25 और 8 33 का 33 और 1 रिमाइंडर था 34 4, रिमाइंडर 3 रह गया, 3 और 2 5, तो 0.542445 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा डेल्टा AN। तो डेल्टा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 14 डिवाइडेड बाई 4 3 24 6, फिर 5 आ गया तो 1 10 2 5, तो ये अपने पास आ गया डेल्टा A। जो मीन एरर है यहाँ से अपन के पास मीन एरर आ गई। अब इसी मीन एरर से अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रिलेटिव एरर और
परसेंटेज एरर। तो अब देखना रिलेटिव एरर क्या होती है, डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये हो जाएगी 0.12 डिवाइडेड बाई ए। जो ए की वैल्यू जो अपन मेजर्ड या ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू नहीं, यहाँ पे अपन जो एम निकालते हैं ना, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उसको अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास ये। और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो कुछ नहीं, सेम यही को इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो आ गई अपनी रिलेटिव एरर, ये परसेंटेज एरर आ गई। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। कैसे अपन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर सब फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर बस अपन को ओनली जो क्वांटिटीज़ नीड होती हैं सोल्व करने के लिए वो क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ की क्या क्या वैल्यूज़ आई है अपन ने उसको कैलकुलेट किया है तब। अब अपन देखते हैं कि एरर इन जो अपन अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं अपने, उनमें एरर्स कैसे चेंज होती है और कैसे उनको इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो चारों अलजेब्रिक ऑपरेशन है उनमें से सबसे पहले अपन देखेंगे एरर इन एडिशन। तो एरर इन एडिशन फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जब एरर इन एडिशन, एडी लिख देता है। अब ज़्यादा जैसे दो नंबर हैं ए और बी, इनको ऐड किया, देखिए x इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो ए और बी की क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, उनमें क्या थोड़ा सा डेविएशन है उनकी वैल्यू। अपन ने जब जिस भी मेथड से फाइंड किया तो ए की वैल्यू आई है ए प्लस माइनस स्मॉल ए, बी की वैल्यू आई है बी प्लस माइनस स्मॉल बी। तो अब जब अपन x की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू में भी कुछ ना कुछ तो एरर होगी कि इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो x में तो और भी ज़्यादा एरर होगी। अगर दो क्वांटिटी है, दोनों के पास थोड़ा एरर है, जब उन दोनों क्वांटिटीज़ को अपन ऐड करेंगे सो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर। सो उस क्वांटिटीज़ को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो x है उसमें कितनी एरर होगी, या फिर जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा ए, b प्लस डेल्टा बी। सो एडिशन में अगर दोनों में एरर है, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या हो जाएंगी, जो मीन एब्सोल्यूट एरर इसकी, और ये तो इसकी ट्रू वैल्यू और ये इसमें प्लस माइनस। तो जब x निकालेंगे तो x है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी और उसमें कुछ, तो x को अपन ऐसे लिखेंगे, x की जो वैल्यू आएगी x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसा लिखा जाएगा ना x। तो जो भी डेल्टा x है ये क्या होगा, इस x में एरर होगी तो इस डेल्टा x की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो जब अपन दो क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो जो नंबर है उसमें जो एरर होगी वो दोनों क्वांटिटीज़ में जो इंडिविजुअल एरर है उसका कौन सी एरर है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर नहीं है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसका सीधा सम हो जाएगा। लाइक दो रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस A इज़ 5 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस माइनस 0.3 ओम। अगर वो दो रेजिस्टेंस है A और B, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों का एडिशन होता है। तो लाइक ये दो रेजिस्टेंस थे, ये A था B था, अपन को R इक्विवेलेंट या फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो वो क्या होगा RA प्लस RB। तो देखना यहाँ पे A प्लस B 10 प्लस 15 से 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। अब देखना प्लस माइनस एरर है, एरर क्या होगी, ये दोनों परसेंटेज या रिलेटिव में दे देंगे, सिंपल एरर दिए हैं तो इन दोनों का सीधा ऐड हो जाएगा। तो 0.1 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.4। सो रेजिस्टेंट है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व एरर इन
एडिशन। तो बस क्या होगा, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ गई लाइक x इक्वल्स टू A B C D E F, जितने भी सारे हैं सबका एडिशन हो जाएगा सिंपल, और उनकी जो एरर है वो भी सीधा ऐड हो जाएंगी। अभी सपोज दैट इज सीधा ऐसे एरर नहीं देगा, यहाँ पे परसेंटेज एरर में दिया होता। सेम है, 2 रेजिस्टेंस है, चलो 3 रेजिस्टेंस ले लिए, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तीनों का अपन को रेजिस्टेंस टाइम रेजिस्टेंस गिवन लाइक RA RB RC। दिस इज 5 ओम प्लस माइनस 5%, 10 ओम प्लस माइनस 5%, इसका हो गया 5 ओम, इसका हो गया लाइक 20 ओम प्लस माइनस 10%। अब देखना यहाँ पे क्या अपन को परसेंट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन R इक्विवेलेंट निकालेंगे, तीनों सीरीज़ में है तो वो तो सीधा आ जाएगा। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC, तो ये तो कितना हो जाएगा 5 10 20 35 प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। अब डेल्टा R इक्विवेलेंट क्या होता है, डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, डेल्टा आर ए प्लस डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा आर सी। बट ये क्या है, डेल्टा आर ए अपॉन आर ए इंटू 100। परसेंटेज रेजिस्टेंस यही तो होता है ना कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये 5% है, इसकी वैल्यू क्या है लाइक 5% इक्वल टू है डेल्टा आर ए अपॉन आर ए इंटू 100। यही तो है ना ये 5%। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा आर ए इक्वल्स टू 5 इंटू आर ए डिवाइडेड बाई 100। तो ये आर ए की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 25/100.25। तो यहाँ पे क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है डेल्टा आर ए प्लस डेल्टा आर बी प्लस डेल्टा आर सी। तो यहाँ से डेल्टा आर ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 0.25। वैसे सेम करेंगे डेल्टा आर बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो कितना है 5 इंटू आर ए 10 अपॉन 100, तो ये कितना होगा 50/100 कितना आ जाएगा 0.5। तो डेल्टा आर बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0.5 ओम। अब अपन जो थर्ड क्वांटिटी है वो क्या है, डेल्टा आर सी। तो डेल्टा आर सी क्या हो जाएगा, डेल्टा आर सी के लिए कितना हो जाएगा, वो तो परसेंटेज हो गया 10, यहाँ पे यही तो आएगा, अपन यहाँ पे लिखेंगे 10% इक्वल टू डेल्टा आर सी अपॉन आर सी इंटू 100। तो आर सी मल्टीप्लाई जाएगा परसेंटेज से जाके, तो 10 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर ए डेल्टा आर बी डेल्टा आर सी, तो 2 प्लस 0.5 प्लस 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 2.75। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू 2 प्लस 0.5 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2.75। अब ये आ गया, इसी से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं 35 डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो या तो इसको से लिख देंगे 35 प्लस माइनस 2.75 ओम, या फिर इसी को अगर अपन स्टैंडर्ड में अगर पहले ऐसे गिवन है और उसी मेथड उस ऐसे लिखना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, फिर इसका परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज कितना होगा 2.75 ओवर 35 इंटू 100, ये जितना भी आएगा उसको यहाँ पे परसेंटेज में लिखते। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब एडिशन में आता है तो ऐसे सोल्व होता है, तो एरर इन एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन होता है, उसमें भी सेम यही होता है, बस जो वैल्यू है वो ऐड या माइनस अपने अकॉर्डिंग हो जाएंगी बस, और जो अपन जो उसमें आएगा जो एरर आएगा वो वहाँ पे भी जो मीन एब्सोल्यूट एरर ही आएगा, परसेंटेज एरर का सम नहीं होगा। यहाँ पे भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, उनका सम ही होगा, सेम एज एडिशन। तो अभी अपन किस में देखेंगे, यहाँ पे जो अपन ने सम में तो देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में लाइक x इक्वल्स टू a माइनस बी हो गया, तो डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा a
प्लस डेल्टा बी होता है यहाँ पे। एरर देखना, एरर हमेशा ऐड होगी, एरर कभी माइनस। यहाँ पे ए माइनस बी हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं होगा, ज़रूरी क्या होगा ही नहीं कि एरर माइनस में होगी। एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। सब्सट्रैक्शन होगा तो भी, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा तो भी ऐड होगी। सपोज दैट कि लाइक एक सम है, एक सब्सट्रैक्शन है जिसमें दो क्वांटिटीज़ ए और बी यूज़ हो रही हैं, और जो अपन को फाइनल रिजल्टेंट मिल रहा है वो x इक्वल टू a माइनस बी मिल रहा है। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस माइनस 0.3, b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस 0.1। तो अभी क्या होगा, x आएगा 5 माइनस 3 2 प्लस माइनस एरर आएगी, वो कितनी आएगी 3 और 0.1 है तो वो क्या होगा 3 और 0.1 है तो 3 प्लस 0.1 0.4। तो एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, कभी भी देखो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। एरर हमेशा ऐड होगी, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। सब्सट्रैक्शन में याद रखना। अगर अपन परसेंटेज निकालेंगे, अगर सपोज दैट यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चंस कई बार ये भी आते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेम है a इक्वल टू x इक्वल टू a माइनस बी वाला है। अब सपोज दैट a की वैल्यू दी हुई है तुमको लाइक 10 प्लस माइनस 10% और b कितना है 5 प्लस माइनस 5%। ये अपन क्या, अब अपन को रिजल्टेंट x फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना कि x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी a माइनस बी, वो कितनी हो जाएगी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे जो अपनी एरर आएगी, तो यहाँ पे देखना परसेंटेज में एरर दी हुई है, जबकि अपन को एरर चाहिए किस में होगी, यहाँ पे रिलेटिव एरर नहीं चाहिए ना अपन को, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए होगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपन ने पहले देखा था वही परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो डेल्टा एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज एरर है उसको x से मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्या होगा 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये तो 1 हो गया। तो ये तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। तो ये होगा 5 प्लस माइनस 0.25। तो ये देखना, ये तो हो गया 5। एरर कितनी होगी, एरर दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी ना। अब देखना, अगर अपन को गिवन अगर परसेंटेज में, तो जनरली अपन को जो ऑप्शंस होंगे वो भी किस में होंगे, परसेंटेज में होंगे। तो अपन इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगी जो, तो वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो देखना x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस ये कितना परसेंट आएगा, ये देखना है। तो ये क्या है, अपन को डेल्टा x की वैल्यू अपन को कितनी है 0.35। तो परसेंट क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 100 अपॉन 5। तो 0.35 इंटू 100 कितना होगा 35 बाई 5 कितना हो जाएगा 7। सो जो ये रिजल्टेंट x आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे लिख देना 7 आ गया ना वो, तो यहाँ पे ये, तो ये x की वैल्यू होगी 5 प्लस माइनस ऑफ 7%। तो ये यहाँ पे हो गया सब्ट्रैक्शन। तो अपन ने एरर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली। अभी अपन आगे एरर नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर्स, उन सब में एरर कैसे यूज़ होती है और आगे का। ओके, थैंक यू गाइस।